वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर एंड वॉचर। मैं ऐसे सारे नए स्टूडेंट जो अभी अभी ज्वाइन किए हो, 2-3 क्लास पहले से ज्वाइन किए हो, ऐसे सारे नए स्टूडेंट और सब्सक्राइबर और व्यूअर को मैं अपने चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में मोस्ट वेलकम करता हूँ। डियर कोरोना चल रहा है, ऐसे में मैं आप और आपके परिवार, मैं और मेरा परिवार वेल एंड सेफ एंड फाइन रहे, मैं ऐसा ऊपर वाला से कामना करता हूँ। इसी गुड विशेष के साथ डियर मैं आज से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डियर आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3 के मैट्रिक्स के मिसलेनियस का शुरुआती प्रॉब्लम जो 11 क्लास के पीएमआई पर बेस्ड है। और ये पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, क्या फंडा है, क्या यूज है और इस पर क्या प्रॉब्लम था, वो हमने इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है डियर, तो वो जरूर वीडियो आप देख लीजिए, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज जो हमारा 12 क्लास का चैप्टर 3 का मिसलेनियस का जो प्रॉब्लम है वो पीएमआई, और पीएमआई का फुल फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारा हेडिंग है प्रॉब्लम्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन पीएमआई। और ये प्रॉब्लम कहाँ है? एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के मिसलेनियस का शुरुआती, और मेरे बनाए गए बुकलेट में कहा है रिमिक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में जो 4-5 क्वेश्चन है, 5 में ही मैं खुद 4-5 क्वेश्चन दे दिया हूं। सो डियर, मैं आपको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा रिमाइंड कर देता हूं कि पीएमआई क्या था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल नहीं बोलना है डियर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या प्रिंसिपल था मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं थोड़ा रिकैप कर दे रहा हूं। तो पीएमआई क्या कहता है? कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज फॉर्मूला या रिजल्ट या थ्योरम, वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है या होगा जब वो पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए सही हो, और जब कभी कोई नेचुरल नंबर के सही होने से ठीक बाद वाले k+1 नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाए तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाता है। और इसी कंसेप्ट से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाया था, 2 प्रॉब्लम बताया था, और उसी नॉलेज से ध्यान देना आज का हमारा सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। और उसी 2 प्रॉब्लम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, या 2 ढंग से देखे हो ना, आपका जरूर 11 क्लास का 50% क्वेश्चन बन जाएगा पक्का। हाँ, 2-4 क्वेश्चन और मैं बता देता, अगर किसी को और सीखना है डिटेल से तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूं डियर, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप में ही किसी तरह से भेज करके हमें बोलो, मैं जोड़ दूंगा आपके लिए। मैं आपके इस क्लास के लिए मैं एक नया मैथ्स एकेडमी वाला ग्रुप में बना दिया हूं, इसको जुड़ना है आप हमें रिंग करके हमें बता दीजिए, मैं जोड़ दूंगा। और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई इधर उधर वाली बात हो आप जस्ट रिंग कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ठीक है। और तो 11 क्लास का अगर किसी को पीएमआई का कोई और चीज बताना है, सीखना है या जानना है कोई प्रॉब्लम, तो आप हमें अलग से स्पेशली रिंग कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। तो आज मैं 12 का जो शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो उसको उसी पीएमआई के फंडा को मैंने 4 स्टेप में बताया था सहूलियत के लिए। वो 4 स्टेप क्या था? पीएमआई के हेल्प से कोई प्रॉब्लम को अगर बनाना हो तो कोई फॉर्मूला नहीं था, बस 4 मैंने स्टेप जानबूझकर के सहूलियत के लिए बनाया था। जिसको प्रूव करना है उसको पीएन मानिए, 1 के लिए आप उसको वेरीफाई करिए, और तीसरा स्टेप आप कोई नेचुरल नंबर के लिए मान लीजिए कि वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे प्रूव करना है सही है, और ठीक बाद वाले वी शैल प्रूव या वी शो कि वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट ठीक बाद वाले के लिए सही होगा। किसके हेल्प से? के हेल्प से। तो पहला है पीएन मानना, 1 के लिए वेरीफाई करना, फिर के लिए मानना, और इसी मान्यता से, इसी सपोजिशन से ठीक बाद वाले k+1 के लिए दिखाना। तो ये वाला स्टेप मैं पिछले क्लास में भी आपको इसी तरह से बताया था, अभी भी लिखा हुआ है, ये मेरे बनाए गए फॉर्मूले वाले बुकलेट 11 और 12 के आखिरी में भी दिया हुआ है, आप देख लोगे जाकर के, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, हालांकि ये एनसीईआरटी में ये तीसरा क्वेश्चन है मिसलेनियस का चैप्टर 3 का, और मैंने इसे अपने वाले बुकलेट में 1 नंबर में लिया है। यही गड़बड़ है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को सिस्टमैटिक नहीं देता है, मैं उसको सिस्टमैटिक, थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड और फिर हार्डर की ओर मैंने क्वेश्चन दिया हूं। तो पहला क्वेश्चन में लिया हूं। और एक राज की बात क्या है डियर, एनसीईआरटी हो या आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा या एम एल खन्ना या दास गुप्ता या लालजी या और भी कोई राइटर हो,
कहीं किसी राइटर ने यहां पर यह नहीं लिखा है कि PMI से प्रूव करें। क्वेश्चन आप देखिए, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट A टू दी पावर n इज इक्वल टू दिस। ये दिया है और ये प्रूव करना है किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, दोनों एक ही बात होता है। यही सबसे बड़ा इशारा है डियर, क्योंकि अभी मैं आपको याद दिलाया PMI का फंडा क्या था कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है या होगा, तो वही है सभी नेचुरल नंबर। इसी से हमें ये समझ लेना है कि वो प्रॉब्लम PMI पर बेस्ड है। याद रखना, कहीं लिखा नहीं रहेगा, ये राज की बात है ना। इसी से हम लोग समझ लेंगे कि वो प्रॉब्लम PMI पर बेस्ड है और PMI के फंडा से बनेगा। ठीक है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, याद रखना, ये राज की बात है। लाइक तो बनता, लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार। चलो, तो हम लोग को ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ PMI, और ये इशारा हमें यहां से मिलता है। बट आपको यहां एक सूचना दिया हुआ है, A बराबर दे करके A टू दी पावर n के सही है। तो चलो यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू स्टेट जो हमने बनाया स्टेट, हम दिए हुए जिसको प्रूव करना है उसको PN मानेंगे। सपोज ये पहला स्टेटमेंट, सपोज PN सच दैट A टू दी पावर n, सच दैट बोलते हैं PN। P हम इसलिए लिखते हैं कि स्टेटमेंट का एक दूसरा अंग्रेजी होता है प्रोपोजिशन, और n तो नेचुरल नंबर समझ रहे हो। सच दैट A टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n डियर। ठीक, पहला काम हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, इसको 1 के लिए, पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए एग्जामिन करते हैं। सो वी पुट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS क्या होगा डियर? LHS ये देखो, LHS n की जगह में 1 पुट कर दो तो A टू दी पावर 1 और A टू दी पावर 1 बोले तो A हो जाएगा डियर। और A ऑलरेडी यू आर गिवन, लुक टू बोर्ड, लुक टू बोर्ड, ये देखो 3 माइनस 4 1 माइनस 1। सो डियर LHS ये निकला। अब थोड़ा जगह मेरा इधर है, लेकिन आप अपने कॉपी में इधर नीचे ही लिखोगे, बट मैं सहूलियत के लिए मैं इधर ले रहा हूं, इधर कुछ जगह है। RHS, RHS देखो तो क्या हो जाएगा, यही है RHS, LHS RHS। ठीक है, RHS में क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां n है वहां पुट करेंगे। देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 दिया। ठीक है, चलिए 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 4, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 दिया। ये देखो ये RHS हुआ, ये LHS हुआ। का देखो एकदम आमने सामने, एकदम इक्वल है डियर, क्लियरली LHS is equal to RHS. That implies P1 is true. Call it equation number 1 here. तो हमने 1 के लिए वेरीफाई एग्जामिन कर लिया, और अकॉर्डिंग टू स्टेट मान लूंगा जिसे प्रूव करना है वो एक नेचुरल नंबर K के लिए सही है। कुछ राइटर M लेता है डियर। ठीक है, चलिए मैं तीसरा स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं यहीं से। आपको अगर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में या जूम करके आप देख लोगे थोड़ा सा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है ये, है ना। चलिए यहां से चलो, तो 2 स्टेप हो गया है। तीसरा स्टेप मैं थोड़ा यहां बाउंड्री मार देता हूं। तीसरा स्टेप, वी सपोज PK आ गया। 4-5 साल पहले जब मैं पीके लिखता था ना, तो उसमें पीके पिक्चर भी आया था, है ना, खूब मजा लेता था स्टूडेंट। सपोज PK इज ट्रू। अच्छा, ये तो हम सिंबॉलिकली बोलते हैं PK इज ट्रू। इसी को हम थोड़ा डिटेल में क्या लिखेंगे, PK इज ट्रू, बस यही। ये तो PN है ना, इसी को हम अभी PN माना था पहला स्टेप में। तो PK का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, PK का मतलब हो जाएगा A टू दी पावर K, और जहां जहां n है वहां 1 प्लस 2K माइनस 4K K
1 माइनस 2k दिया। ठीक है, देख लो, इज ट्रू, ये हमने एज्यूम किया, एज्यूम का मतलब ये माना, या सपोज किया, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। और अब आखिरी और चौथा स्टेप, वी शैल प्रूव। डियर तुम यहां वी हैव टू प्रूव लिख सकते हैं, वी शैल प्रूव। ठीक बाद वाला नेचुरल नंबर k+1 के लिए ये सही है, वी शैल प्रूव pk+1 इज ट्रू। बट इसको थोड़ा डिटेल में अगर लिखना चाहूं, दैट इज, तो क्या हमें प्रूव करना है डियर, देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा k+1, और राइट साइड का देखो तो जहां जहां k है डियर, k की जगह में अगर k+1 हुआ तो राइट साइड भी 1+2 k+1 हटा के सजा के, क्योंकि मैट्रिक्स से खुद सजावट होता है डियर, नोटेड दैट। ठीक है, k+1 और ये रहा k+1, 1 माइनस 2 k+1। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करना हूं डियर, तो जरा देखो तो जगह है, हो जाएगा। चलिए देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखे तो 1 और 1 ये 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3 + 2k। यस, यहां देखो तो पहले नंबर ही लिख लेता हूं, -4 है ना, -4 नीचे का देखो तो ये तो 1, चलो सब जगह नंबर को पहले लिखा हूं तो नंबर को भी पहले लिख देता हूं। और यहां भी देखो तो फिर क्या है, -2k और ये -2, -2 1 -1 और -2 ये। ठीक है, और इधर भी हम लिख सकते हैं a⁴k+1। हाँ डियर, इतना बराबर इतना सही है, यही हमारा एम है, इज ट्रू। कॉल इट इक्वेशन 3। 1 के लिए दिखाया, k के लिए माना, और अब k+1 के लिए हम अगेन दिखाएंगे k के हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से। सो अब स्टार्ट करता हूं डियर LHS से। ध्यान देना, एकदम ठीक ऐसा ही मैंने 11th क्लास का प्रॉब्लम बताया था, जरूर पिछले वाले वीडियो देख लो वीडियो। ठीक है, हाँ, अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां से असली, देखो नाउ डियर LHS of 3 नाउ, LHS of 3 क्या है डियर, देखो तो a⁴k+1। अब आप खुद ही सोचो, चलो अब बताओ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा डियर, a⁴k, और a हो जाएगा, ये एकदम क्लियर है, ये तो नंबर के जैसा होता है। और अब बताओ a⁴k हम तो मिटा दिया है, मैं अपने वाले बुकलेट से लिख लेता हूं, a⁴k क्या है, जो an था वही ak हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। हाँ, और a कितना है डियर, a भी मैं मिटा दिया हूं, a में लिख लेता हूं कितना है, दिस इज 3, दिस इज 4 -4 1 एंड -1। हाँ डियर, चलो अब ये क्या हो गया, आप थोड़ी सोचो, ये मैट्रिक्स का गुना है, याद है ना, मैट्रिक्स जब भी गुना करते हैं, दो मैट्रिक्स का गुना या गुणनफल मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना हो तो याद आ रहा है ना, रो पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। चलिए हम लोग गुना करते हैं, हमारा एम यहाँ क्लियर है, मैं एम को रखे रहा हूं डियर, देखो तो यही एम है। LHS स्टार्ट करके ये देखो किसके हेल्प से आया, वही अभी इक्वेशन 2 में हमने a⁴k या k के लिए सही था, उसी के हेल्प से। तो हमेशा उसके हेल्प तो लेना ही लेना है, k+1 को प्रूव करना है k के सही होने को मानकर। ठीक है, तो फ्रॉम 2 ये तो लिखना ही लिखना है। और अब ये देखो यहां से गुना, एकदम ध्यान देखो, जरा से कंसंट्रेट, जरा सा भी इधर माइंड नहीं करना है, रो और कॉलम। चलो तो इसको गुना करेंगे 3 से, 3 2 6k, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसके प्रोडक्ट का सम -4k। पहला रो पहला कॉलम डन।
पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू -4, -4, 2k इंटू माइनस, तो -8k, और फिर इसका करस्पॉन्डिंग डियर ये है, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4k। ठीक, आते सेकेंड रो में, तो यहां भी सेकेंड रो k का करस्पॉन्डिंग 3 है, 3, इसका करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 माइनस 2k, सॉरी, और का प्लस है ना, देखो प्लस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, k का करस्पॉन्डिंग -4, 1 माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2k, ये देखो, तो दोनों को मैंने गुणा कर दिया है ना। और अब आते हैं, देखो मैं लिख के रखा हूं, ये मिटा रहा हूं, बस ये आना चाहिए, आ रहा है नहीं आ रहा, देखो तो 6k - 4k दी है 2k, आ रहा है 3 + 2k, फिर देखो तो -4, और बताओ ये दोनों मिलकर के -4k, ठीक है। और फिर बताओ 1, पहले नंबर ले लेंगे, 3k - 2k विल बी k, देख लो डियर, सब आ रहा है -1, और फिर बताओ ये दोनों मिलकर के -2k। देखो डियर, जो एम था हम उस एम तक पहुंच गया, लेफ्ट साइड से चला और रास्ते में इक्वेशन 2 जो सही माना था उसका हेल्प ले लिया, आ गया RHS। इसी तरह से तो बनाया था डियर, एकदम मिला लो, देखो एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम लिखते हैं, दैट इंप्लाइज व्हेन यूर pk is 2, जो k के लिए हमने सही माना है, देखो अगर वो k के लिए गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो वी राइट व्हेन pk is 2 implies that pk + 1 is also 2, वो सही है इसलिए ये भी सही होगा, और इसी को बोलते हैं डियर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में 1 के लिए सही था, और पीएमआई का फंडा तो वही था ना कि वो कोई फॉर्मूला, वो कोई रिजल्ट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा जब वो 1 के लिए सही हो, और k के सही होने के साथ k + 1 के लिए सही हो जाए। तो k का सही माना था, k + 1 का सही हो गया, k + 1 में LHS से चला, और k का सही है का यूज किया, और आ गया RHS। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, hence by PMI, या from 1 and 4 by PMI, है ना, P and E true for all n belongs to I here, I plus या कैपिटल, ये तो हमें दिखाना था, देख लो, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन था, और हमारे बनाए गए बुकलेट में रीमिक्स का क्वेश्चन था। इसी तरह का एक क्वेश्चन डियर किसी स्टूडेंट ने पूछा था RS अग्रवाल का, है ना, जो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ऐसा करके ए दिया हुआ था, ऐसा करके A1 एकदम ठीक, ये किसी ने पूछा था, मैं बोला था यार वेट करो थोड़ा, ये पीएम आएगा उसको भी पता नहीं चला होगा, क्योंकि बस इतना ही सिंबल था बगल में, ठीक है, और राइटर बना देता है पीएमआई। तो आपको मैं बताया कि देखो ये क्वेश्चन जो मैं नहीं बताया था अब मैं बता रहा हूं, या फिर इसके टफ क्वेश्चन में बता दिया, इतना देकर के क्या प्रूव करने के लिए बोला था, अब बना सकते हैं भैया। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल के किसी ने पूछा था, 1 and 1 2 for all n belongs to I plus, या फिर नेचुरल नंबर। तो ये किसने पूछा था, अब इससे टफ वाला मैं बता दिया, अब ये यूं बन जाएगा, ये बना लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरा जो बुकलेट में क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हाँ उसको बनाते हैं। देखो ये तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का, देखो चलो ठीक, चलो 2 नंबर क्वेश्चन दिया, देखो 2 नंबर, ये हमारे बुकलेट का दूसरा क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है डियर, इफ, पहले मैं लिख देता हूं, इफ a = 0 1 0 0, ठीक है, देन प्रूव दैट क्या है,
ए आई प्लस बी ए टू दी पावर एन। अब मैं धीरे धीरे मिटा दे रहा हूं, जगह चाहिए हमें, और ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा साफ साफ लगना चाहिए। इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन, चलो ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी ए, है ना, फॉर ऑल, बस बगल में फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ऑफ एन। ये रह गया। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मिसलेनियस के पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और हमें अपने दूसरे वाले बुक, हमने अपने बुकलेट में दूसरा नंबर में दिया है, 5 नंबर में, 5 नंबर के मैंने दूसरा के क्वेश्चन में दिया है 5 नंबर, ठीक है। तो देखिए, और आई तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसके अलावा एक ए दे दिया है और आई तो आप जान रहे हो। इसमें जो स्मॉल ए स्मॉल बी यूज हुआ है, ये क्या है डियर, इसके बारे में राइटर कुछ नहीं लिखा है, तो याद रखना ये सब क्या है, एनी कांस्टेंट है। स्मॉल ए स्मॉल बी एनी स्केलर कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर है, और स्मॉल एन तो आप समझ ही रहे हो, ऑल नेचुरल नंबर। ये ए बी क्या है, एनी रियल नंबर, ये कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर, बट एन क्या है, नेचुरल नंबर। और आई तो आप समझ रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैपिटल ए तो आप समझ रहे हो गिवन मैट्रिक्स। तो जरा क्लियर समझो, इसी से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, इशारा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन एम आई सॉरी पी एम आई का है, पी एम आई, ठीक है। तो चलिए, इस सूचना से हमको ये प्रूव करना है कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप, सबसे पहले जिसको प्रूव करना है उसको पी एन मानेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं डियर, चलो सॉल्यूशन। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है डियर, ठीक है। पहला स्टेप सहूलियत के लिए मैं लिख रहा हूं ये, सपोज पी एन सच दैट ए आई प्लस बी ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी ए। ध्यान देना यार, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप क्या होगा डियर, ये दूसरा क्या होगा, अब इसको 1 के लिए हम एग्जामिन करेंगे, 1 के लिए, ठीक है। चलिए, पुट एन इज इक्वल टू 1, तो ये रहा LHS, जहां n है वहां पर हम मैं 1 लेता हूं, 1, तो देयरफॉर यहां से LHS कितना हो जाएगा, LHS ए आई प्लस बी ए टू दी पावर 1, दैट इज यही रह जाएगा, ए आई प्लस बी, यही रह गया हमारा, ये LHS हुआ। एंड RHS जहां जहां n है, एंड RHS क्या होगा डियर, देखते हैं, ए टू दी पावर 1 आई प्लस स्मॉल एन, सॉरी जहां जहां एन है ये तो 1 हो जाएगा ना, हाँ जी 1, ये 1 इंटू ए, और 1 माइनस 1 डियर एकदम बिना पुट के एकदम बहुत आसान सा स्टेप, 1 माइनस 1 विल बी 0 बी ए, देखो तो ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया, 1 माइनस 1 लिखना थोड़ा बेवकूफी वाला स्टेप लगता है। बोलो ए टू दी पावर 1 विल बी ए इंटू आई, ए आई, ए टू दी पावर 0, ये एनी रियल नंबर है 0 को छोड़ करके, तो इस कोई रियल नंबर 0 पावर देंगे विल बी 1, 1 इंटू 1 1, और 1 को इन सबों से गुना करोगे यू विल गेट बी ए। सो डियर वी गॉट RHS एंड जस्ट अर्लियर वी गॉट LHS। ये देखो LHS, ये है RHS, LHS RHS, यहाँ पर ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, चलो ये LHS ये RHS। इसका क्या मतलब हुआ डियर कि 1 के लिए सही है, क्लियरली LHS is equal to RHS, that implies P1 is true, call it equation number 1 डियर, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गया, हम इसी तरह से करते हैं। और अब क्या करते हैं, मान लेते हैं जिसे प्रूव करना है वो कोई एक जो मंस हो, अंग्रेजी में जिसे आर्बिट्रेरी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब जो मंस हो, तो एक नेचुरल नंबर आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर के लिए सही है, ऐसा मैं मान लेता हूं। तीसरा स्टेप, ठीक है, याद रखना, वी एज्यूम या वी प्रूव, वी सपोज पी के इज ट्रू, ठीक है, दैट इज, अब इसको पूरा डिटेल से अगर मैं लिखूं तो क्या क्या हो जाएगा,
ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के -1 बी ए इज ट्रू। इतना बराबर इतना ये हम सपोज कर लिया कि सही है। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा डियर, है ना, अब हम दिखाएंगे। चलो ऊपर से लेके चलता हूं मैं। एक स्टेप हो सकता है, चौथा स्टेप देखो। चौथा स्टेप क्या होगा, वी शैल प्रूव, वी शैल प्रूव दैट, वी शैल प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ठीक, और दैट इज क्या हम प्रूव करेंगे, व्हाट वी शैल प्रूव। तो देखो इसको पूरा मैं डिटेल से लिख रहा हूं डियर, ठीक है, पूरा डिटेल से लिखनी है। जगह तो नहीं है, जगह नहीं है तो हम चलते हैं ऊपर ही लिखते हैं डियर, ठीक है, ऊपर ही चलते हैं। उतारना है तो आराम आराम से उतारोगे, वीडियो को रोक रोक के उतारोगे। मैं यहां से, हाँ, दैट इज, यहां जगह नहीं है, दैट इज, ये देखो k प्लस 1 के लिए, k के लिए लिखा हुआ है, तो क्या हमें यहां पर मैं लिखता हूं दैट इज ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1। राइट साइड क्या क्या हो जाएगा डियर, देखो तो ए टू दी पावर k प्लस 1 आई, देखो। अच्छा यहां पर देखो तो प्लस k प्लस 1, ठीक। और यहां क्या हो जाएगा डियर, ऑटोमेटिक देखो तो k के जगह मैं k प्लस 1 लिखूं, 1 और -1 हैज गॉन, तो फाइनली वी विल हैव a टू दी पावर k एंड b एंड a। देखो डियर, इज ट्रू, यही हमारा एम होगा, इज ट्रू, यही हमारा एम होगा। इतना बराबर इतना सही है, ये हम प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव, इतना बराबर इतना सही है, ठीक है। और इसको हमें क्या माना, और अब इसी के LHS से चलते हैं डियर, जैसा कि मैंने स्टेप में बताया था। नाउ LHS ऑफ 3, चलते हैं LHS ऑफ 3 में क्या है डियर, देख लो। ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस 1, ठीक है डियर, देखो। हाँ, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, ठीक। चलो ये सब को मैं मिटा ले रहा हूं। चलो जैसा कि अभी बोला, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करोगे मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करोगे, मैट्रिक्स का स्केलर गुना याद है, मैट्रिक्स और दो मैट्रिक्स का सम एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को इस तरह का पावर हम उसको नंबर की तरह करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के, और ये रहा ए आई प्लस बी ए। देख लो है ना, जैसा कि मैं बोला कि इसको हम अलग अलग लॉ ऑफ इंडिसेस, जिसे हम बोला था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अच्छा अब बताओ कि ये कितना के बराबर सही था, तो मैं तो मिटा दिया हूं डियर, यही था लिखा हुआ, लेकिन मैं यहीं से लिख सकता हूं। इसके जगह में क्या लिखूंगा, ए टू दी पावर के आई, आपका पेज में होगा, इसके पीछे में 10 होगा, मैं तो मिटा दिया हूं, के ए टू दी पावर के -1 बी ए। ध्यान देना ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, ठीक है। ये इतना बराबर इतना हमने सही माना था इक्वेशन 2 में, और ये तो आपके पहले से है ए आई प्लस बी ए, और ये बराबर ये कैसे हमने लिखा, तो दिस केम फ्रॉम इक्वेशन 2 डियर, ठीक है। और अब मैं बताओ, अब मैं सीधा गुना करता हूं, तो ध्यान देना, बोलो इसको पहले इससे गुना करूंगा तो क्या क्या होगा, बोलो। ए और ए स्केलर है तो हम ऐसा लिखेंगे डियर, ए टू दी पावर के प्लस 1, और आई इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे डियर, ऐसा करके। फिर अब इसको हम इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, देखो तो डियर क्या हो जाएगा, बोलो। ए और ए यहां नहीं है, ए टू दी पावर के, और स्केलर को तो हम कभी भी मैट्रिक्स में इधर उधर कर सकते हैं, तो बी को हम पहले लिख दिए, और आई को ए के साथ, ध्यान देना, इस पूरे को पूरे के साथ गुना करेंगे, तो स्केलर जहां भी हम शुरू में लिख सकते हैं, बट मैट्रिक्स जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में
वो बाद में लिखा जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू वी विल हैव नोटेड दैट। नाउ अब इस पूरे पृष्ठ से मल्टीप्लाई करो दिया, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या होगा। के कहीं नहीं है, ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू ए विल बी ए टू दी पावर के। देखो ये पावर के सेम गुना करने में पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड होकर ऐसा हो जाएगा। और फिर बी, अब बचा मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स पहले आया है उसको पहले, जो बाद में आया है बाद में लिया। देख लो हम स्केलर को बीच में, साइड में, लेफ्ट में, राइट में कहीं भी लिख सकते हैं, बट मैट्रिक्स को जो पहले है वो पहले लिखा जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का गुना कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, याद करो। और अब आखिरी भी क्या क्या बचा दिया, देखो तो इसको सब गुना करते चलो। आखिरी बचा है ना के ए बी स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर। चलो इतना हो गया। अब जरा इसके बाद देखिए तो अब थोड़ा पुराने रिजल्ट और कुछ दिया हुआ उसका यूज करेंगे। अब तक हमने ए का यूज नहीं किया है डियर, अब यूज करेंगे। और जरा बताओ डियर, मैं यहां के बाद बताना चाह रहा हूं, सिंस किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी इंटीग्रल, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई स्क्वायर या आई क्यूब या आई 20 बोलो वही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वही खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो डियर ए टू दी पावर के प्लस 1 और यहां क्या हो जाएगा आई, यहां बोलो तो ए टू दी पावर के बी। अब जरा डियर ये देखो, याद करो, एंड कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ गुना करते हो, कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी से गुना करते हो, वो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी उसका प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स हो जाता है। याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी के साथ गुना करोगे तो वो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करेगा और उसका प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, ए, यहां आते हैं के ए टू दी पावर के बी। देखो डियर वही आ गया, वही आ गया, ए आई आ गया। तो इसके लिए हम क्या लिखोगे, ए और के ए बी स्क्वायर। अब जरा ए स्क्वायर देखो डियर, ए स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर देखो यहां दिखाता हूं, एंड ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। अब जरा देखो ए इंटू ए आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। चलो ए इंटू ए क्या है, देखो ध्यान से, ए इंटू ए 0 1 0 0, फिर वही 0 1 0 0। ठीक है डियर, चलो अब जरा गुणा करके तुम देखो तो जगह है हमारे पास, जरा गुणा करके देखो, मैट्रिक्स से गुणा करो। ठीक है, अब गुणा करके देखो क्या होता है, बोलो देखो ध्यान से। ठीक है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, यहां 0 आएगा। सेम रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 करस्पॉन्डिंग 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। देखो भैया, फिर आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 करस्पॉन्डिंग 0, 0 करस्पॉन्डिंग 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 और दोनों का सम अगेन 0। फिर देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 करस्पॉन्डिंग 1, प्रोडक्ट हो गया 0, 0 का करस्पॉन्डिंग 0, प्रोडक्ट हो गया 0, और 0 प्लस 0 0। हाँ डियर देखो, तो जो हमें ए दिया था अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत मस्त है डियर, ठीक है, ए स्क्वायर। हालांकि अब तक पूछा नहीं है, पिछले 10 साल में ना बिहार बोर्ड में ना सीबीएसई पूछा है। अब बताओ ए क्या, ए स्क्वायर ए इंटू ए गुना करके जो मैट्रिक्स निकाला उसका सारा एलिमेंट 0 है, इट मीन दैट मैट्रिक्स विल बी 0 मैट्रिक्स। तो मैं 0 मैट्रिक्स किससे यूज करते हैं, कैपिटल ओ से। ये रहा कैपिटल ओ, है ना, जगह है थोड़ा कैपिटल ओ। तो बताओ इसके लिए हम क्या लिखूंगा, कैपिटल ओ 0 मैट्रिक्स। और आपको याद है 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुना करोगे, नल मैट्रिक्स को, ये सारा स्केलर है, स्केलर है, के जे स्केलर, ए जे रियल नंबर, बी जे रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है। तो किसी नल मैट्रिक्स को कोई स्केलर से गुना करोगे अगेन ये नल मैट्रिक्स होगा।
नीचे एक लाइन है, हाँ, ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, और इस दोनों से डियर देखो तो ये तो पूरा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इस दोनों से देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो तो ए टू दी पावर के कॉमन आ रहा है, ठीक, बी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा के, और ये है, सॉरी, ये होगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। और इसका भी कारण मैं दे सकता हूं कि किसी मैट्रिक्स को कोई स्केलर से गुना करोगे किसी नल मैट्रिक्स को तो क्या होता है डियर, नल मैट्रिक्स। कोई स्केलर नल मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करोगे तो नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और फिर नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में जोड़ोगे यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स डियर। और ध्यान से देखो एक जगह है थोड़ा हमारे पास, है ना, ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस, अब मैं इसको थोड़ा सजा के लिखूंगा तो यही आ जाएगा डियर। देखो मैं इसको शुरू में लिख देता हूं, क्योंकि ये सब स्केलर है, स्केलर तो कहीं भी लिख सकते हैं, थोड़ा मैं अगर शुरू में लिख दूं, सजा के लिख दूं 1 प्लस के को के प्लस 1 लिख दूं, और बाद बाकी वैसे ही रहने दूं। ये देखो डियर आ गया आरएचएस, आरएचएस, ये आरएचएस, यही है हमारा आरएचएस, आरएचएस आया, ठीक है। और जैसा कि हम लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे, देखो आरएचएस आ गया डियर। अगर डियर इसमें कहीं कंफ्यूजन है तुरंत रिंग कर दोगे, हमें तुरंत रिंग करोगे तो व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है। देखो ये आरएचएस आ गया, और जैसा कि हम लोग लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे डियर, ठीक है। क्या लिखते हैं, दैट इज पीके इज ट्रू, अच्छा इसमें किस हाँ फ्रॉम टू, दैट इज पीके इज ट्रू इंप्लाइज दैट pk plus 1 is true, pk plus 1 is true, call it equation number 4। k के सही होने से k plus 1 के लिए सही हो गया, मैंने उसी का यूज किया है ना। और अब 1 और 4 से, है ना, hence from 1 and 4 by PMI, Pn, इसी को Pn बोला था, इसी को Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डिवीजन। बहुत मस्त क्वेश्चन करिए, ठीक है। थोड़ा देख लोगे, बहुत ज्यादा खिचड़ी विचड़ी नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ देख लोगे, थोड़ा सा जूम करके वहां देख लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा वहां पर, है ना। ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन था डियर, इसको समझाने में लगभग हमें 10 से 12 मिनट लग जाता है डियर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अगर उतारना होगा तो आराम आराम से रोक रोक करके स्लो मोशन भी करोगे, या पीछे जा करके या जूम करके करोगे तो बात समझ में आ जाएगी डियर। लेकिन आज की क्लास के लिए पिछला वाला क्लास को जरूर रिवाइज जरूर देख लोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि इंडक्शन क्या है, उसमें डिडक्शन आया था, ठीक है, और कैसे कैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, वो एकदम क्लियर होना है, ठीक है। चलो, और ये याद रखना, इस क्लास के बाद मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं ITF, है ना, एकदम नए सीक्वेंस के साथ। वहां पर मैं लेक्चर नंबर करके दूंगा जो ज्यादा क्लियर होगा, और कभी कोई पूछेगा तो मैं लेक्चर नंबर का चर्चा कर दूंगा, इतना लेक्चर नंबर में वो दिया हुआ है, ठीक है। सो अगले बार मिस मत करना, एकदम लगे रहोगे, और कुछ भी कमेंट करते रहो, गुड बैड जो भी लगे यार। देखो अब मैं माइक भी लगा लिया, कुछ लोगों को बोला था सर माइक लगा लीजिए, मैं माइक भी लगा लिया हूँ, ठीक है। और मैं जो कुछ कर सकता हूँ अपने तरफ से बेटर करता हूँ, कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, और आज मैं पहली बार लगभग 12 बजे शुरू किया हूँ क्लास को, 12:30 बजे शुरू किया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे वाले बुकलेट में जो 3 नंबर क्वेश्चन है डियर, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बना हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बना हुआ है, इसलिए मैं आप पर छोड़ रहा हूं 3 नंबर, एक 4 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं डियर, ठीक है, 4 नंबर। चलो देखो, देखो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक है, समय बचाने के लिए 4 नंबर यहां देख लोगे, जो हम पीएन सेट एज्यूम लिखेंगे, सपोज लिखेंगे, वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन है, ए आपका दिया हुआ है, ठीक है, लिखने में बहुत समय लगेगा, मैं ए नहीं लिख रहा हूं, ए टू दी पावर डायरेक्ट सपोज करके लिख रहा हूं, क्वेश्चन सबके पास है। और एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दूसरा है, एनसीईआरटी चैप्टर 3 के मिसलेनियस का ये दूसरा क्वेश्चन है, और मैंने बनाए गए बुकलेट का ये 4था नंबर है। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, 4था का सॉल्यूशन, ये 5 नंबर था, 5 नंबर, ठीक है। चलो, सपोज समय बचाने के लिए आप अपना किसी भी डाटा का फॉलो करते हो देख लोगे, ठीक है। सपोज पी एन
सच दैट, हमें जो प्रूव करना है, a to the power n, ये सब बहुत आसानी से बन जाता है डियर। हाँ देखो यहाँ क्या है, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power, उसमें यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, मैं एक बुक से देख लेता हूँ। 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, सब में n minus 1, n minus 1, n minus 1 ही दिया है ना, n minus 1, n minus 1, n minus 1 ही है दिया। पिछले बार तो क्वेश्चन नहीं बताया था डियर, है ना, n minus 1, n minus 1, ठीक है, यही चीज यहाँ पे है, n minus 1, n minus 1, n minus 1, n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, है ना। चलो, तो जिससे हमें प्रूव करना है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, उसे प्रूव करना है PMI से, और उसका इशारा क्या है, बगल में लिखा हुआ है डियर, ये लिखा हुआ है where n belongs to, for all n, where for all n belongs to n, ऐसा करके लिखा है, where for all n belongs to capital, और इसी से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे PMI का है। तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, जैसा कि आपको पता है 1 के लिए हम इसको वेरीफाई करते हैं, सो वी पुट n इक्वल टू 1, तो यहां से बता दो LHS कितना हो जाएगा डियर, बोलो, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 1 हो जाएगा, और a टू दी पावर 1 बोलो तो कितना हो जाएगा a, और डियर आपको क्वेश्चन में a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है, a दिया हुआ है और a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a देख लो तो, a दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इट इज गिवन, ठीक है। ये एन RHS क्या होगा डियर, RHS, हाँ RHS में क्या करते हैं, जहां जहां n है वहां पुट करते हैं 1, आप ही बताओ 1 minus 1 0, और 3 to the power 0, 3 to the power 0, 3 क्लास में से क्या आते हैं 1, सो RHS कितना हो जाएगा डियर, 3 to the power 0, 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 और एवरीबॉडी नो 3 to the power 0 क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, और अभी अंधा को भी दिख रहा है यार कि LHS बराबर है, यहां से क्या लिख दोगे, दैट इंप्लाइज, लिख देना LHS इक्वल टू RHS, चलो लिख देते हैं क्लियरली, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इंप्लाइज P1 इज ट्रू, कॉल इट इक्वेशन 1 डियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, k के लिए मानते हैं, है ना, k के लिए, चलो यहां मैं ऐसे बाउंड्री मान दे रहा हूं। तीसरा, सपोज pk इज ट्रू, है ना, दैट इज, अब इसको पूरा डिटेल में देखते हैं, a टू दी पावर k, और जहां जहां n है वहां k मान लीजिए, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1। डियर समय बचाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, इज ट्रू, a टू दी पावर k इतना बराबर इतना सही है, ये हमने माना, और इसे क्वेश्चन नंबर 3 बोला। और अब आखिरी में हमारा एम क्या होता है, तो देखो, चौथा स्टेप, डियर ये समझाने के लिए मैं बार बार बोलना, ऐसा एग्जाम में नहीं करोगे, वी शैल प्रूव पिछले बार ये चैप्टर, पिछले बार जो नहीं बताया था, देख लो बता रहा हूं, pk + 1 इज ट्रू, ठीक है जी, दैट इज, इसको मैं डिटेल से अगर करूं तो क्या लिखूंगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा a टू दी पावर k + 1, और राइट साइड आप खुद ही सोचो डियर क्या हो जाएगा, जहां जहां k है वहां पे k + 1 लिखूंगा, +1 - 1 हैज गॉन, सो फाइनली बचेगा 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k, सब जगह तो वही होगा ना,
3 to the power k, 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 ट्रू इक्वेशन नंबर, अरे इक्वेशन नंबर ये 2 होगा भाई, ये 3 होगा, हाँ ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर ये सही हमें दिखाना है, इतना बराबर ये सही है, ये सही है और ये दिखाना है। इसी की हेल्प से अकॉर्डिंग टू स्टेप क्या करते हैं डियर, LHS से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ डियर LHS ऑफ 3, जरा बोलो क्या लिखते हैं LHS ऑफ 3। अरे इतना टेढ़ा कैसे हो गया? LHS ऑफ 3, और अब बताओ LHS क्या है यहां पर, यही है a to the power k plus 1। और आप भी बताओ कैसे लिखते हैं इसको, a to the power k और a, ऐसा लिखेंगे डियर। अब यहीं से जगह नहीं है, मैं ऊपर चलता हूं डियर, देखो ठीक है, एकदम सेम फंडा, एकदम ट्रैक है ना, बस चलो देखो, हाँ यहां पर एम हमारा लिखा हुआ है, तो यहां से मैं चल रहा हूं a to the पावर क्या, और a to the पावर क्या है अभी अभी मैं मिटा दिया डियर, और वो सबको पता है a to the पावर क्या होगा, देखो हाँ 3 to the power k minus 1, 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 ये रहा देख लो। और इधर हमारा ये a, और a कितना दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1, और डियर इतना बराबर इतना सही है, वही तो हमने माना था इक्वेशन 2 जिसे बोला था, दिस केम फ्रॉम 2, ठीक है। चलो अब यहीं से हम लोग गुना, ये देखो एम है हमारा एम, चलो डियर गुना स्टार्ट करते हैं एकदम। जब भी गुना होता है तो याद है जय किचन स्टार्ट कर लेते हैं जी, पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो, दूसरा मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम, और पहला का जो रो दूसरा का जो कॉलम, प्रोडक्ट के उसी रो उसी कॉलम में लिखते हैं डियर, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखो ध्यान से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 to the power k minus 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ऐसा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ऐसा होगा, इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम है ना। अब बता दिया उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थोड़ा हटा के 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, उसका प्रोडक्ट ऐसा होगा का सम। देखो डियर जो गुना भूल जा रहे हो तो पहले गुना एक बार देखना पड़ेगा। अब उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ थोड़ा गैप दे करके 3 to the power k minus 1 का करस्पॉन्डिंग 1, इसका करस्पॉन्डिंग, तो रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट ले रहे हैं अभी का सम, ठीक है। चलो और डियर मैं समय बचाने के लिए अभी बताओ, यही चीज सेकेंड रो में वही है, फर्स्ट कॉलम में वही है, यही चीज यहां आएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, ये समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूं, और यही चीज यहां भी आएगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं इधर, थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। अभी बताओ 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, ऐसा कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 3 into 3 to the power k minus 1। अब बताओ ऐसा होगा डियर a plus a 3 टाइम्स है, तो 3 into a,
तो 3 to the power k minus 1 came 3 times. So we have written 3 into 3 to the power k minus 1. अब जरा यहां से इंडिसेस लगा करके घातांक लगा करके बोलो, बेस सेम है, प्रोडक्ट के केस में पावर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3 to the power k. यहां 1 पावर है, 1 minus 1 has gone, तो फाइनली विल रिमेन 3 to the power k. So after simplifying डियर ये कितना हो जाएगा, अरे यही आएगा, यही जो एम है बगल में यही आना ही आना है, आ तो गया. So after simplifying it will be 3 to the power k. Similarly it will be 3 to the power k, 3 to the power k, and it is all will be 3 to the power k. If you know product of matrices and if you know law of indices of number, then बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करने से जो हमारा एम है ये जो रखा हुआ है वही आता है. सो वही आएगा ही आएगा. सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर क्या आएगा, मैं बगल में थोड़ा हेल्प कर दिया हूँ. वी विल गेट 3 to the power k, 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 3 to the power k. यही तो RHS है डियर, ये तो RHS है, ठीक है. और उसके बाद कैसे लिखते हो, ये इसके दोनों पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता दिया. इसको क्या लिखोगे, therefore है ना, या that is P K is true or implies that P K plus 1 is true. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना. अभी जो नीचे था वो 3 था, है ना. और फिर 1 और 4 के हेल्प से, 1 और 4 के हेल्प से क्या हो जाएगा, ये PMI से हम बोल देंगे. तो इसके बाद एक लास्ट स्टेप जो आप लिखते हो, जैसा मैंने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में बताया, वो लिख दोगे, ठीक है. एक और क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, आपका उसी मिसलेनियस में देखोगे आखिरी में दिया है, आखिरी में वो कहां दिया है आपको, 12 नंबर. मैं भी लिया हूं, ठीक है, वो थोड़ा आसान है. देखो मैं झट से बता देता हूं, चलो देखो क्या है. एक आखिरी क्वेश्चन हमारे पर क्वेश्चन का 5 नंबर, ठीक है. इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, आपको ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दिया हुआ, जैसे हर एक मैट्रिक्स हर एक क्वेश्चन में आज में कुछ दिया था ए, ये दिया हुआ है, ठीक है. ऐसा होता नहीं है डियर, बट इस क्वेश्चन में इट इज गिवन. और तब क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, देखो a b to the power n is equal to b to the power n for all n belongs to capital N, ठीक है. यही प्रूव करना है डियर. तो कैसे समझोगे, ये PMI से बनेगा, अरे यही सबसे बड़ा इशारा है डियर, यही सबसे बड़ा इशारा है. लिखा कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा है ना. प्रूव दैट स्क्वायर सच दैट कहीं नहीं लिखा है. हाँ इसमें लिखा है डियर, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन. एनसीईआरटी में लिख दिया है, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में लिख दिया, बाद बाकी इसके पहले वाले में नहीं लिखा है. तो लिखा रहे तो अच्छी बात, नहीं लिखा है तो सबसे बड़ा इशारा यही है. ओके चलो, ये दिया है और ये हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन स्टेप. सपोज पहला स्टेप दिया ये Pn such that A. दूसरा स्टेप क्या होता है डियर, पुट n इज इक्वल टू 1. सो यहां से बताओ LHS कितना हो जाएगा, LHS AB टू दी पावर n, तो 1, तो कितना हो गया AB. एंड RHS कितना होगा डियर, B टू दी पावर 1A, तो हो जाएगा BA. और अब बताओ इस BA के जगह में तुम क्या लिखोगे, ये दिया हुआ है, देख लो ये दिया हुआ है AB, गिवन फ्रॉम गिवन, ये जो दिया हुआ उसी से है ना. इसका मतलब क्या हुआ डियर, LHS RHS बराबर हो गया, है ना. दैट इंप्लाइज क्लियरली LHS is equal to RHS. That implies
P1 इज ट्रू, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं डियर, ठीक है। और अब क्या करते हैं, K के लिए हम एज्यूम करते हैं डियर, सपोज Pk इज ट्रू, दैट इज b to the power k is equal to b to the power k is true, ये हम मानते हैं। और चौथा क्या करते हैं डियर, वी शैल शो pk plus 1 is true, है ना। और इसी को पूरा डिटेल में कैसे लिखते हैं डियर, तो यहीं पर देख लो, a b to the power k plus 1 b to the power k plus 1 a is true, यही हम दिखाएंगे, ठीक है। इज ट्रू इज ट्रू, है ना। और इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इतना बराबर इतना सही है, हमें दिखाना है। और हम क्या करते हैं, चलते हैं पहला चेस से, ठीक है डियर। नाउ LHS ऑफ 3, बोलो LHS क्या है, a b to the power k plus 1 चल दिया। और अब RHS पहुंचना हमारा एम होगा डियर, चलते हैं। अब बताओ यहां से क्या लिखेंगे, k b, ऐसा होगा डियर, बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा। और इतना की जगह में क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 से इतना की जगह में, ये तो हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स लिखा, इतना की जगह जो हमने सही माना है डियर, b टू दी पावर के a b, ऐसा आ गया देखो, हाँ, फ्रॉम 2, ठीक है, ध्यान दोगे। हाँ, अब जरा बताओ जो दिया हुआ उसके जगह में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है। अब दिया हुआ देखो, इसके जगह में ये लिखा हूं, और अब जो देखो इसके जगह में ये लिख दिया हूं, फ्रॉम 2, यही जो सही माना है। अब ए बी बराबर किसके है, बी ए के, तो इसके जगह में क्या लिख दूंगा डियर, बी ए फ्रॉम गिवन। और अब बताओ यहां क्या लिख दोगे, b टू दी पावर k प्लस 1 a, आ गया RHS डियर, देखो आ गया RHS, यही तो एम था हमारा, ठीक है, आ गया RHS। उसके बाद ये जैसे लिखते हो आप लिख दोगे, LHS से चला, RHS आ गया, दैट इज pk is true implies that pk plus 1 is true। और फिर उसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, और 1 और 4 से जैसा मैंने प्रीवियस में लिखा हूं डियर लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से हमने लगभग सब क्वेश्चन हम बता दिया आपको 12 के मिसलेनियस मैट्रिक्स का जो PMI पर बेस्ड था डियर, ठीक है। फिर से मैं बोला डियर, थोड़ा अपने नए दोस्तों को बोल दो, मैं बहुत अच्छा इधर आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूँ। अब से बाद से लगभग हर अल्टरनेट पर क्लास दूंगा ITF को, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज तक, शुरू से लेकर आज तक ये मैट्रिक्स पर जो मैट्रिक्स एग्जामिनेशन पर हमारा जो वीडियो था वो लगभग 27-28 वीडियो हो चुका है डियर, ठीक है। आज के पढ़ाई या इसके पहले पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम है आप रिंग करो, और मैं एक मैथ्स एकेडमी का ग्रुप बना दिया हूं, मैथ्स एकेडमी के ग्रुप पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और डियर कमेंट करना तुम्हें भूल जाते हो, अरे यार गुड बैड सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक, कुछ ना मेरिट, कुछ ना डिमेरिट होता है, मेरिट डिमेरिट कुछ भी लगे खराब तो जरूर कमेंट करो। जैसे किसी ने बोला था माइक, तो मैं माइक ले आया हूं, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, अगर अच्छा लगता है तो यार थोड़ा लाइक या थोड़ा सा कुछ वर्ड बोल दो प्रशंसा के लिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा प्रेरित हो जाऊंगा, ठीक है। चलो बिना देर किए, है ना, तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और बहुत जल्दी हम लोग परसों से फिर ITF में चलते हैं, ठीक है। कोई भी कमेंट हो जरूर हमें शेयर करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर हमसे पूछोगे। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड।